वैसे तो देखिए आप लोगों के लिए हमने बताया था कि जो भी अब अपकमिंग एग्ज़ाम है, ख़ास तौर पे यूपी ट्रिपल एस सी पेट, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट और इसके अलावा दिल्ली पुलिस, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 का एग्ज़ाम आपका 28 और 29 अक्टूबर को है। आज से आपके पास केवल 23 डेज़ का टाइम है। आज 5 अक्टूबर है, तो अब से आपको हर सैटरडे से आपको क्लासेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। फ्राइडे से आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी? आपको मैराथन क्लासेस हिंदी की मिल रही है, ग्राफ की मिलेगी, रीजनिंग की मिलेगी, मैथ्स की मिलेगी और स्टैटिक जीके की क्लासेस आपकी एक मैम की पढ़ी हुई है और आज एक नई क्लास भी पढ़ने वाली है मैम की आपकी स्टैटिक जीके। वो दिल्ली पुलिस के साथ साथ यूपी ट्रिपल एस सी पेट और बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर कैंसिल हो गया उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, स्टैटिक जीके क्लासेस को ज़रूर देखिए। करंट अफेयर्स की आप सभी लोगों की डिमांड थी कि 2023 का कराइए, जो हम आपको PYQ सीरीज का देखिए, वो जो PYQ सीरीज है ना उसमें आप 2021 का छोड़ दीजिए जो भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, 22-23 में उसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन स्टैटिक का पार्ट बन जाते हैं जब वो करंट अफेयर होते हैं। ठीक है, अब जैसे नोबेल प्राइज़ पिछली बार पीस के लिए किसको दिया गया, तो कुछ ऐसा हुआ होगा जिसको दिया गया है तो वो स्टैटिक का क्वेश्चन बन गया जनरल नॉलेज का। ठीक है, तो इसलिए वो PYQ सीरीज आपकी ज़रूर से ज़रूर देखिए। साथ ही साथ आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता है और आज हम आपको ये वादा कर रहे हैं कि आज ही आपको हम देने वाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक मिलेगा आपको, उस पर सारी PDF आपको अपलोड हुई मिलेंगी। ठीक है, अगर PDF नहीं मिल रही है तो बता दीजिए, आपकी email ID पे भी सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो ये आपकी अगस्त और सितंबर मंथ का जो हम करंट अफेयर ला रहे हैं, जो भी पेपर होने वाले हैं अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर तक, इवन तो जनवरी तक भी, ठीक है, समीक्षा अधिकारी के पास आज जनवरी में जाए, उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपका करंट अफेयर अगस्त से इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब से जो भी करंट अफेयर आ रहा है उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो इसके आपको हैंडी नोट्स भी, प्रिंटेड नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये आपको लखनऊ में मॉडर्न बुक स्टॉल है, कपूरथला में, वहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ 1-2 और शॉप्स हैं, उनके भी हम आपको नाम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, टेलीग्राम पे जानकारी दे देंगे, वहाँ भी आपको ये मिलेंगे। ठीक है, और स्टैटिक जीके के नोट्स जो है वो भी आपको मिलेंगे, मान के चलिए 15 अक्टूबर के आसपास। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। देखिए इसमें आपको मिलता क्या है, देखिए डेली करंट अफेयर्स द हिंदू एनालिसिस से करके ये करंट अफेयर बनाया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंगलुरु अगर आप देखेंगे रिसेंटली तो अगस्त से लेके अभी आज की 5 अक्टूबर है, इसमें कई सारे न्यूज़ में रहा है, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है बेंगलुरु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है? देखिए G20 की कोई भी मीटिंग्स होगी इम्पॉर्टेंट है, तो एक वीडियो आपको सेपरेट मिल जाएगा जितनी भी G20 की मीटिंग्स हुई हैं, क्या थीम्स रही हैं, ब्रिक्स की क्या थीम रही, पूरा वीडियो मिलेगा। ठीक है, नीति आयोग ने किया था। ठीक है, नीति आयोग बना कब था आपका? 1 जनवरी 2015 से ये वर्किंग में आया था। ठीक है, नीति आयोग आपका जो प्लानिंग कमीशन बनता था वही उसी को करके बनाया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया का प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो यह है भायखला रेलवे स्टेशन। कौन सा है? भायखला। हाल ही में माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? शंकरी चंद्रन को। देखिए कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला, हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। हाल ही में सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? इरशाद अहमद को। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। ठीक है, हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेट में आपको किसी ना किसी सीरीज में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहे हैं जिस पर इसको जरूर याद रखिएगा। 7 उपग्रह लॉन्च किए हैं। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। अब देखिए आपको बताते दिवस कैसे पूछे जाते हैं। जो भी कोई पेपर होता है ना, जैसे आपका 28 और 29 अक्टूबर को पेट का पेपर है, तो आपसे सितंबर
और अगस्त और जुलाई और 15 अक्टूबर तक के दिन आपसे कोई भी पूछे जा सकते हैं। इधर इम्पोर्टेंट डेज भी होते हैं। अगला, हाल ही में किसको स्पेन देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है? पेड्रो सांचेज। हाल ही में भारत स्विट्जरलैंड देश के साथ क्या स्थापित करने जा रहा है? इनोवेशन प्लेटफॉर्म। अगला, हाल ही में ISSF जूनियर चैंपियनशिप 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? चाइना। चाइना में ही आपको बता दें एशियाई खेल भी हो रहे हैं। हाल ही में बाघ गणना के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है? MP में है, और 2 ही या 3 कम है आपके कर्नाटका में। आई थिंक 5, शायद 500 या 800 ऐसे ही कुछ हैं। हाँ, 829 करीबन शायद पाए गए हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्वतारोही ने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी, देखिए तुर्की अब नहीं है, उसका नाम तुर्की कर दिया गया है, तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत जो 16,854 फीट ऊंची है उसको फतेह किया, नहीं उस पर उन्होंने चढ़ करके फतेह हासिल की है। तो कौन सी है वो? नीतीश सिंह। हाल ही में कौन सा, देखिए ये आपको दोबारा से क्वेश्चन मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस तिथि को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया? 1 अगस्त। किस लिए? ट्रिपल तलाक आपका हटा था यहाँ से, ठीक है, कानून आ गया था इस पर। हाल ही में 5वें कॉफ़ी विश्व सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। किसने कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष CDMD की स्थापना करने की घोषणा की है? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। अगला, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? आसाम। ठीक है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य का कौन सा शहर भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है? न्यू मुंबई। ठीक है, नई मुंबई बोलते हैं उसको, आपको बोलेंगे मुंबई। हाल ही में किस राज्य को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलेंगी? जम्मू कश्मीर में। और 1000 इलेक्ट्रॉनिक बसें आपकी कभी कहाँ चलाई स्टार्ट हो गई चलना है? दिल्ली में है। अगस्त का करंट अफेयर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? गांधीनगर, गुजरात में। हाल ही में किस देश ने अपने देश में आपातकाल की स्थिति को 6 महीने तक बढ़ा दिया है? कहाँ बढ़ा दिया है? म्यांमार। ठीक है। किस विश्वविद्यालय ने 2 अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? मुंबई यूनिवर्सिटी ने। ठीक है। किस राज्य के JD बुट्टासाड़ी, कन्याकुमारी मैटी केला, ठीक है, जदेरी नमकट्टी उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा GI टैग मिले हुए हैं। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? प्राणवायु देवता पेंशन योजना। ठीक है, प्राणवायु देवता पेंशन योजना। इंसानों को पेंशन नहीं देंगे, सरकार आपकी देगी, वृक्षों को पेंशन देगी। अगला, हाल ही में किस देश में 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है? विंड टरबाइन की बात हो रही है, चाइना। ठीक है। विंड टरबाइन वैसे आपकी काम किस पे करती है? देखिए, एक होता है काइनेमेटिक्स। ठीक है, आप लोगों ने शायद जो भी BSc हो या MSc हो, उन्होंने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा फिजिक्स में, काइनेटिक एनर्जी पढ़ी होगी। वो तो खैर हाई स्कूल इंटरव्यू में रहता था, काइनेटिक एनर्जी। तो उसी में एक आता है काइनेमेटिक्स, तो उसी पे ये पूरा वर्क करती है। ठीक है, टरबाइन के बारे में अगर आप चाहेंगे वीडियो में आपको मिलेगा। हाल ही में भारतीय मूल की लेखक चेतना मारू का कौन सा उपन्यास बुकर प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत से बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुआ है। कौन सा है? वेस्टर्न लेन। हाल ही में एशिया की सबसे ऊंची भूमि कला प्रदर्शनी कहाँ पे करी गई है? लेह लद्दाख में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपी के हर एक एग्जाम के लिए, पेट के लिए भी और PCS के लिए भी और समीक्षा अधिकारी। किस राज्य के जलेसर धातु को GI टैग प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश। साथ ही साथ आपको बता दें, बिहार को जो टैग किसको मिला था? मगही पान को मिला था। ठीक है, मगही पान को मिला था। और यूपी में किसको मिला हुआ है? महोबा के पान को। ठीक है। हाल ही में भारत का स्वदेशी रूप से विकसित नेक्स्ट जनरेशन MRI स्कैनर कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में ADR द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक अरबपति विधायक हैं? कर्नाटका में। हाल ही में भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया जाएगा झारखंड राज्य के जमशेदपुर में।
जमशेदपुर में ही आपका क्या है, टेस्को है। टेस्को मीन्स टाटा स्टील की जो कंपनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। राजस्थान किसके लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? हाल ही में राजस्थान में किसको जीआई टैग दिया गया? पछवाई पेंटिंग को। भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव कहाँ होगा? नाइकालैंड, मुंबई में। किस देश के, इंग्लैंड देश के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है? देखिए मोइन अली ने की थी, लेकिन इनको एसएस में वापस बुला लिया गया था, लेकिन अब इन्होंने फिर से संन्यास ले लिया है टेस्ट क्रिकेट से। ओडीआई क्रिकेट में भी खेल रहे हैं ये। हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? मैक्स वेस्टापेन ने। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में किस सम्मेलन में भाग लिया था? ब्रिक्स सम्मेलन में। भारत को किस देश से एंटी टैंक स्पाइक NLOS मिसाइलें मिली हैं? इजराइल। इजराइल के कौन हैं? बेंजामिन नेतन्याहू। हाल ही में तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल। एक आपकी अभिनेत्री हैं डायने क्रूगर को ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में किस अवार्ड सम्मानित किया? गोल्डन आई। ये जो गोल्डन आई है ना, इस तरीके से पूछा जाए गोल्डन अवार्ड किसे दिया गया, जैसे एक आपका होता है गोल्डन पिकॉक अवार्ड। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन हो गया था यूपीपीसीएस का 2017 से लेकर 2020 तक। गोल्डन पिकॉक अवार्ड कई बार पूछा जाता है। हाल ही में किसको क्वालकॉम इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सवी सोइन को। NHAI द्वारा लॉन्च क्या किया गया है? राजमार्ग यात्रा ऐप। हाल ही में जारी फेडरेशन इंटरनेशनल टेस्ट 21 यानी फिडे की रैंकिंग के अनुसार भारत में सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने? ये आपके बने हैं डी गुकेश। कौन बने हैं? डी गुकेश। हाल ही में किस राज्य में पहले गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल चांगखई की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? भूटान। किसने किया है? भूटान। भूटान आपको बता दें कार्बन नेगेटिव कंट्री भी है। कार्बन नेगेटिव कंट्री भी है, ठीक है। हाल ही में कहा कि राज्य की विधानसभा ने मानसून सत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पास किया है? झारखंड की सरकार ने। हाल ही में 7वां एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया गया? चेन्नई में। हाल ही में किस दिग्गज मराठी कवि और गीतकार का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया? नामदेव धोंडो महानोर। हाल ही में किस वरिष्ठ पत्रकार ने हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नामक पुस्तक लिखी है? नीरजा चौधरी। स्टार मार्क कर लीजिए किसी न किसी। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नामक पुस्तक किसने लिखी है? नीरजा चौधरी ने लिखी है। तो ये आपके लिए स्टार मार्क क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले एक आपकी संजय बारू ने पुस्तक लिखी थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिस पे मूवी भी आई थी, मनमोहन सिंह पे लिखी गई थी वो। हाल ही में किस दिन को 13वां भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया है? 3 अगस्त को। 7वीं आपको बता चुके हैं क्वेश्चन ये। किसने वाइस एडमिरल पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला? समीर सक्सेना ने। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में देवारी गांव को किस रूप में विकसित किया जाए? ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में। केंद्र सरकार ने पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशन को शामिल किया है अमृत भारत स्टेशन योजना। एग्जैक्ट ये आपसे नंबर पूछा जाएगा, पीसीएस में नंबर ही पूछे गए थे। यूपी के कितने स्टेशनों को शामिल किया गया था, ठीक है। अगला आपकी जो वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तमिलनाडु में। किस देश में आपातकाल की घोषणा हुई? इथोपिया। अब इथोपिया की करेंसी, इथोपिया की कैपिटल, इथोपिया के जो भी बाउंड्रीज लगते हैं वो सब देख लीजिए, क्योंकि ये पीसीएस, आरओ यूपीएससी में फेवरेट टॉपिक बन सकता है आपका है। 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? ये 6 जुलाई नहीं है, ये आपका है 6 कौन सा अगस्त, हिरोशिमा दिवस, ठीक है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल ही जीता है। पुस्तकालय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने। नई दिल्ली में हुआ था, पूछा जा सकता है। पहली बार लुत्पाए हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है? आसाम में। किस इंग्लैंड के देखिए एक और खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? एलेक्स हेल्स। ये लास्ट T20 वर्ल्ड कप में ओपनर थे और भारत के खिलाफ इन्होंने अर्धशतक भी लगा करके टीम को जिताया भी था। किस देश के फुटबॉलर जियान लुइगी बुफेन ने संन्यास की घोषणा की है? इटली, ठीक है। इटली से एक मारियो बोरोतोली भी आते हैं आपके खिलाड़ी।
यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? सऊदी अरब में। आपके देखिए ग्लोबल फॉर्च्यून 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पे रही है? वॉलमार्ट कंपनी आपकी यूएसए की शीर्ष पे रही है। अब देखते हैं आपके करंट अफेयर्स जो सितंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर मंथ के, ठीक है। तो कौन कौन से पहले वन लाइनर देखेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले किसको दिया गया था? इससे पहले आपके आशा पारिक को दिया गया था, उससे पहले आपका रजनीकांत को दिया गया था, उससे पहले आपका अमिताभ बच्चन को दिया गया था। नंबर्स कौन कौन से याद कर लीजिएगा। देखिए T20 क्रिकेट में बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, शायद ही किसी ने सोचा होगा ऐसा रिकॉर्ड एक ऐसा कंट्री बनाएगा जिसका नामो निशान नहीं था, नेपाल। नेपाल ने T20 का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया है 313, ठीक है, मंगोलिया के खिलाफ। और ये आपके दीपक सिंह एरी ने जो है युवराज सिंह का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड 9 गेंदों में इन्होंने बनाया है, युवराज सिंह का 12 गेंदों में था। हाल ही में चीन ने नेपाल देश के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यस बैंक ने मनीष जैन को होलसेल बैंकिंग का कंट्री हेड नियुक्त किया है। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड NCEL के जरिए यूएई को 75,000 टन गैर बासमती चावल के निर्यात को मंजूरी दी गई है। तो भारत से बासमती चावल जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात दुबई में, ठीक है। अगला ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में कौन सी मूवी को नामित किया गया है? 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो। गदर 2 की भी बात हो रही थी पर गई ये है आपकी नामित हुई है, एवरीवन इज़ अ हीरो। ONGC ने क्या किया? देखिए मुंबई के ऑफशोर से तेल बिक्री के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने क्या किया? हुक्का बार पे बैन लगा दिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, हुक्का बार पे बैन लगाने वाला कौन सा स्टेट है? हरियाणा। अब आपके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ब्रिक्स में जो भाग लिया है, नवा ब्रिक्स सम्मेलन था ये, ठीक है। तो इसमें संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? यह किया है हरिवंश नारायण सिंह ने किया है। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैगस एंड विगल्स की लेखक कौन है? वी राघवन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पर्यटन दिवस आपका कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई थिंक 27 सितंबर को मनाया जाता है ये, हाँ 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। उत्तर प्रदेश में महिला बीट अधिकारी को किसके नाम से जाना जाएगा? शक्ति दीदियों के नाम से जाना जाएगा। नवरात्रि से ये योगी जी ने नाम दिया है शक्ति दीदियों के नाम से। किस म्यूचुअल फंड ने सितंबर 2023 में CBSE के साथ साझेदारी में निवेशक शिक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया है? कोटक म्यूचुअल फंड ने। टेनिस के हॉल ऑफ फेम में किस खिलाड़ी के नामांकित होने पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? लिएंडर पेस। सितंबर 2023 में देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। 2023 में अमित शाह ने एक स्थान पे आपकी बैठक हुई है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कहाँ पे करी है? अमृतसर में। शक्ति 2023 नाम का एक मेगा राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। यहाँ पे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन है? नरौरा है। नरौरा कहाँ है? बुलंदशहर में। रोड टैप योजना के तहत निर्यात लाभ किस तारीख तक बढ़ा दिया गया है? जून 2024 तक। अगला, किस फिल्म को ऑस्कर 2024 के देखिए नॉमिनेशन दिया गया? आपको बताया हमने 2018 हर कोई हीरो है, हिंदी में समझ लीजिए हर कोई हीरो है। ये अगर आपको नाम लिख करके आ जाए तो ये नहीं कहिएगा ये कोई ऐसी केवल एक टैगलाइन है। हर कोई हीरो है का मतलब ये मूवी थी 2018 में, मलयालम मूवी थी, उसको नॉमिनेशन दिया गया है, ठीक है। इसको आपको बता चुके हैं। मनीष जैन क्या जीता था भारत ने? भारत शीर्ष पे रहा था 2022 में, ठीक है। देखिए 2022 का ये नहीं, 2023 की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। बात यहाँ पे छप गया था। किसका लाइसेंस रद्द किया है? किस सहकारी बैंक का? कपोल सहकारी बैंक का रद्द किया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप काट दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए इस क्वेश्चन में चेंजेस है, आपको हम बता दें। देखिए रेलवे बोर्ड के जो नए चेयरमैन आपके बने हैं, उससे पहले अनिल कुमार लाहोटी थे, लेकिन अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये अनिल कुमार लाहोटी के बाद, तो कौन है आपके? वो हैं आपकी, अब बनी है पहली महिला चेयरमैन हमको मिली हैं रेलवे में। कौन है? जया वर्मा सिन्हा। और ये कहाँ की हैं? ये आपकी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चेंजेस हमने आपको बता दिए हैं, ये ना कहिएगा इसमें गलत बता दिया गया, ठीक है। T20 में सबसे तेज रन का रिकॉर्ड किसने बनाया है? नेपाल के खिलाड़ी हैं, आपसे पूछा जाए दीपेंद्र सिंह ऐरी 9 गेंदों में, जिसमें 86 इन्होंने लगाए थे। NHI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? संतोष कुमार यादव को। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस में किसके रूप में मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे। कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल किसने करी है? IIT कानपुर में, ठीक है, आर्टिफिशियल हार्ट बन गया है। भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने वाला कौन सी कंपनी है? गूगल है। कौन है? गूगल। 19वें एशियाई खेलों के भारत का 5वां स्वर्ण पदक किसने जीता है? सिप्त कौर समरा ने, तो याद कर लीजिएगा। वैसे भी रिकॉर्ड टूट चुका है इस बार का है। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए हमने आपको बताया था टूरिज्म डे की थीम क्या थी, 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब आपके कुछ और क्वेश्चन है, क्या है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने कर्नाटक के किस मंदिर को विश्व धरोहर का दर्जा दिया है? होयसल मंदिर को। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन। उड़ान भवन और भारत कोष अग्रिम जमा ई वॉलेट सुविधा के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सिंगापुर की सीएस फेलोशिप ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? आसाम के हैं वो, ठीक है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 खिताब किसने जीता है? कार्लोस सैंज ने। पहली बार दिव्यांगजनों के लिए महाकुंभ कहाँ आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाराणसी, सांस्कृतिक कैपिटल है जो यूपी की, या देश की भी कह सकते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक, देखिए यूनेस्को ने किस विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर दी है? शांति निकेतन विश्वविद्यालय, ठीक है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कौन सी योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। पैरा कमांडो बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? मेजर पायल छाबड़ा। सरकार ने क्या खरीदने का फैसला किया है? 12 सुखोई खरीदे जाएंगे 30 MKI, ठीक है। सुखोई बनाता कौन है? HAL बनाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाल ही में एयर इंडिया ने 16 एयरपोर्ट पर क्या प्रोजेक्ट शुरू किया है? प्रोजेक्ट अभिनंदन। किस IRS अधिकारी को प्रवर्तन निदेशालय ED का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया? राहुल नवीन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेटेस्ट का क्वेश्चन ही है आपके। किस राज्य में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? मध्य प्रदेश। हाल ही में किसने बस प्लांट स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया? अशोक लीलैंड ने, ठीक है। 2027 में जो सीमेंट के रसायन विज्ञान पर इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट की मेजबानी कौन देश करेगा? भारत देश करेगा आपका। किस देश के बीच आपका सिम्बैक्स होता है? वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास? सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? 6.2%। असम राज्य ने कौन सी योजना शुरू करी? मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन से बनने जा रही है? कोटा, राजस्थान। नरेंद्र मोदी ने किसको गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया है? जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, ट्रंप के बाद ये आने वाले हैं। हाल ही में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 13 अक्टूबर को क्या मनाने का निर्णय लिया है? नेशनल सिनेमा डे, देखिए बनेगा। और पिछली बार तो फ्री ऑफ कॉस्ट थी आपकी मूवीज़ देखना, इस बार 99 रुपीज़ का आपको टिकट पड़ेगा। रिक्लाइनर को छोड़ के बाकी जो भी टिकट होंगे 99 के ही पड़ेंगे। किस देश की सरकार ने 544 जिलों में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा करी है? पेरू। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने आगामी ICC विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी तैयार करी गई है एडिडास ने। एडिडास का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स। किस स्टार क्रिकेटर ने अपना नया स्पोर्ट्स ब्रांड डी नाइट लॉन्च किया है? दीपक चाहर, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कौन सी योजना की शुरुआत की? मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। 21 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल पीस डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एशियन गेम्स 2023 में कौन भारतीय दल के ध्वजवाहक थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। अब कुछ आपके हम जो अपने डेली करंट अफेयर से जो इंपॉर्टेंट हमें लगा वो क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आए हैं। क्या है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? भारत के बाहर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपका इटली, ऑप्शन नंबर सी। आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया गया है। कहाँ किया गया है? अमेरिका में, देखिए। और यहाँ पे आपका अक्षरधाम के उस पर टेम्पल भी बन रहा है।
हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ वायु के मामले में कौन सा देश में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा? इंदौर की वायु सबसे स्वच्छ है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? नॉर्थ कोरिया ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? तो विश्व में अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया? गोवा। हाल ही में किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? स्विट्जरलैंड। आपको बता चुके, दोबारा से रिपीट हुआ है कुछ क्वेश्चन। भारतीय विमानन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भारत के रेलवे गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा और किसके बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? एयरबस। याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण का दूसरे चरण का समापन अरब सागर में सफलतापूर्वक किया है? फ्रांस। अगला, प्रतिवर्ष विश्व ईवी दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। प्रतिवर्ष नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर। किस शहर के मेट्रो रेलवे द्वारा पर्यटक स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है? दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। किस राज्य के सेनहरी लोक एवं सांस्कृतिक दल ने इटली के मिलान में आयोजित होने वाले नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में हिस्सा लिया था? देखिए, वहाँ हुआ था इटली में, और हिस्सा लिया था मिजोरम। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बनने के उद्देश्य से चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है? जापान ने किया है। और भारत साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला कंट्री है, और वैसे अगर देखा जाए तो 3rd कंट्री बना है। ठीक है। अभी एक आपका लूना मिशन किससे रिलेटेड था? रसिया के चंद्रमा मिशन से रिलेटेड था, जो कि क्रैश हो गया था, फेल हो गया था। हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में, देखिए आपको बता चुके, G20 की अध्यक्षता भारत ने किस देश को सौंपी है? ब्राज़ील को सौंपी। किसको सौंपी है? ब्राज़ील को। अब आपको ये भी बताते हैं, ब्राज़ील आपका किस में टॉप पे रहता है? देखिए, गन्ना में रहता है। दूसरा, ब्राज़ील कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है। अब इसी से आपको यहाँ पे एक बात बता दें कि जितने भी G20 के देश आए हुए थे, उनको अराकू कॉफ़ी भारत ने गिफ्ट करी है। ठीक है। अराकू कॉफ़ी भारत ने गिफ्ट की हुई है। क्यों करी है? क्योंकि अराकू कॉफ़ी आपके अगले सदस्यता ब्राज़ील को दी जा रही है। अराकू कॉफ़ी से भारत ग्लोबल एक टैग पाना चाह रहा है कॉफ़ी में, इस वजह से किया गया है। ठीक है। अब देखिए, एक आपका टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर का है। कौन सा नाम है उसका? टेलीमानस। कुछ और आपको हम बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बता दे रहे हैं, जो कि हम आपको, ठीक है, वीडियो कैसा लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस और भी कई सारी मिलती हैं, उनको जरूर से जरूर देखिए। द हिंदू का आपको, अब द हिंदू के आपको वोकैब मिल रहे हैं। टॉप 10 वोकैब आपके हिंदू के हर एक एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो लाए जाते हैं। द हिंदू एनालिसिस होता है, साथ में टाइम्स ऑफ इंडिया का भी न्यूज़पेपर रहता है आपके। हिंदी में करंट अफेयर्स डेली रहते हैं क्विज के माध्यम से, मंथली भी चल रहा है, और करंट अफेयर पे बहुत सारी क्लासेस आपकी पड़ी हुई हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो आइए बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अपकमिंग एग्ज़ाम में ख़ास तौर पे। ठीक है। तो कौन सा करंट अफेयर है? आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया? भारत का पहला आदित्य ये सूर्य मिशन था, आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर को। अच्छा, लॉन्च करने का आपका L1 ही क्यों है? क्योंकि L1 का यहाँ मीन्स है लैग्रेंजे पॉइंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, लैग्रेंजे पॉइंट। अब आपको बता दें, उड़ीसा अभी न्यूज़ में था, तो उड़ीसा क्या रहा है? उड़ीसा देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बन गया है। कौन सा? झुग्गी, जो बस्तियाँ होती हैं उनसे मुक्त राज्य बन गया है। ठीक है। एक आपका काफ़ी चर्चा में रहा है, यूनेस्को का चराई देव मैदान यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया। किस में शामिल किया? विश्व धरोहर स्थल में। ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करते हुए शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तब तक के लिए सभी से धन्यवाद। PDF आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके प्रिंटेड नोट जो भी लखनऊ में हैं उनको मॉडर्न के अलावा 1-2 और शॉपें हैं, हम आपको नाम प्रिंट कर देंगे, वहाँ पे जा कर के ले लीजिएगा। ठीक है।